राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। सभी पुण्यात्मा पूरे एकाग्रचित्त से सुनिएगा। जो राक्षस है, दैत्य है, वो अहंकार का प्रतीक है। और दूसरी ओर जहाँ विराट, ध्यान से सुनो, भगवान का परिचय दिया गया, वहाँ पर एक विचित्र वाक्य कहा गया, विराट में भी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। वहाँ अहंकार किसे बताया गया? ध्यान दीजिएगा, भक्त के पास भी अहंकार है, प्रहलाद के पास भी अहंकार था, और उसके बाप में भी अहंकार था। दोनों से समझ लीजिएगा, दोनों में अंतर क्या था। भक्त को किस चीज का अहंकार था? अपनी भक्ति का अहंकार था, अपने प्रेम का अहंकार था, अपने प्रीतम का अहंकार था। उसके पास में परम धन कौन सा था? परमात्मा का धन था। और पिता हिरण्यकश्यपु के पास वो राक्षस था, उसके पास काया और माया का अहंकार था। और आप हम सब सुन रहे हैं, लेकिन अमल में लाते समय हम 0/100। तो मोह क्या है? सब नोट कर लो, लिख लो अपने पास में। अगर आपके अंदर मोह है, ध्यान दीजिएगा, तो रावण है। मोह माने अगर अपने शरीर के कारण मोह है तो रावण है, और अहंकार है तो कुंभकर्ण है, और काम है तो मेघनाथ है। लेकिन यही तीनों चीजें भक्त में भी होंगी। भगवान का मोह, भक्त का मोह किससे होगा? भगवान से मोह है, सारे संसार से मोह है। गोपियां क्या कहती हैं? जित देखूं तित श्याममयी है। मोह तो गोपियों को भी है, लेकिन उनके मोह में और हमारे मोह में क्या अंतर है? हमारा मोह नर्क ले जाने वाला है, और उनका मोह भगवान के पास ले जाने वाला है। उन्हें भी अहंकार है। किस चीज का अहंकार है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। और आपका और हमारा, हमारे 4 बेटे हैं, हमारे पति हैं, हमारे ये है, हमारा ये क्या है? ये मिथ्या अहंकार है, ये स्वप्न का अहंकार है, पागलपने का अहंकार है। यही तो अज्ञानता है। तो रामचरित विनय पत्रिका में कहा गया, अहंकार शिव बुद्धि अजमन शशि चित महान, मनुज बास सह चराचर रूप राम भगवान। अब ध्यान से सुनिएगा, गलत अर्थ मत निकाल लीजिएगा। कभी सुनने से गलत अर्थ मान लो। अब बताने जाऊंगा, जब रिजल्ट निकलेगा तब मेरे से प्रश्न करना। शंकर भगवान मूर्तिमान अहंकार हैं। एक एक शब्द ध्यान देना। अब अहंकार के साथ ये कौन सी समस्या जुड़ गई कि कुंभकर्ण भी अहंकार और भगवान शंकर भी। मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं ताकि आपको ये महसूस हो, मैं आत्मा हूं और मेरा प्रेम परमात्मा से है, तो मेरे अंदर शंकर का अहंकार है। और अगर मैं राक्षस कुल वाला, मन का गुलाम, बुद्धि का गुलाम, चित्त का गुलाम, रावण का भाई, तो मैं राक्षस हूं, तो मेरे अंदर काया का अहंकार है, ताकत का अहंकार है। तो अब यहां पर बड़ी विचित्र चीज आ गई है। शंकर भगवान भी अहंकार हैं, मूर्तिमान अहंकार हैं, और कुंभकर्ण भी अहंकार है।
एक और जहां रामायण में अत्यंत निंदनीय और कठोर पात्र कुंभकर्ण का अहंकार का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर जिनकी पग पग पर प्रशंसा और पूजा की जाती है वो शंकर जी भी अहंकार के प्रतीक हैं। यही अहम की सर्वव्यापकता है। अब आप सोचिएगा, आप रात्रि को, शरीर को मैं मानते हो, आपका मन आत्मा नहीं मानता, आपका सपना संसार का माया का होता है, और अहम शंकर में भी है और अहम हम लोगों में भी है, राक्षस में भी अहम और भक्त में भी अहम। अहम शब्द कैसे बना इसे समझ लीजिएगा। अहम के अंदर वर्णमाला का पहला अक्षर है ए, ऐसे ही वर्णमाला प्रारंभ होती है और उसका अंतिम अक्षर क्या है। इसका तात्पर्य ऐसे लेकर है तक सारे स्वर तथा व्यंजन जिसमें समाये हुए हों, सारी सृष्टि जिसमें समाहित हो, वही अहम है। अब आप देखिएगा, आपके अहम में क्या है? पूरा पियर और ससुराल। आपके अहम में क्या है? सारा माया का संसार है। अगर अभी किसी को समझ नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा। वर्णमाला का पहला अक्षर है और लास्ट अक्षर है, जहां सारे स्वर तथा व्यंजन जिसमें समाये हुए हों, सारी सृष्टि जिसमें समाई हुई हो, वही अहम है। अब एक और हम अहंकार के रूप में कुंभकर्ण और दूसरी ओर भगवान शंकर को देखें। अब आपकी बुद्धि चकराएगी, कोई बात नहीं, कुछ देर मन में भ्रांति पैदा होगी, लेकिन अभी इसका समाधान भी आपके सामने आएगा। इसका अभिप्राय क्या? हमें इतनी जल्दी उतावला नहीं होना चाहिए। जब हमको डॉक्टर एक दवा बताता है किसी बीमारी के लिए, अब वही बीमारी, वही दवा आपके घर में कोई दूसरा भी खा रहा है। एक एक शब्द पे ध्यान देना, वही दवा आपके घर में कोई दूसरा भी खा रहा है, और आप घर में आगे कहते हो मुझे डॉक्टर साहब ने ये दवा लिखी है, वो कहता है लो ये तो मैं भी खाता हूँ। अबे भैया, एक दवा एक ही के लिए काम नहीं करती है, एक दवा कई बीमारियों में काम करती है। इसी प्रकार से भगवान शंकर को देखें, इसका अभिप्राय क्या? कुंभकर्ण को देखें तो इसका अभिप्राय क्या? एक बात आपने पढ़ी या सुनी होगी, शंकर जी एक ऐसे देवता हैं जिनके भक्त केवल देवता नहीं, राक्षस भी हैं, दैत्य भी हैं। अब पूरी बुद्धि लगा के समझिएगा, शंकर भगवान ही ऐसे देवता हैं जिनके भक्त देवता भी हैं और दैत्य भी हैं, राक्षस भी उनकी पूजा करते हैं। इसका अभिप्राय क्या? रामायण का एक सांकेतिक सूत्र है। रावण भगवान शंकर की पूजा करता है। अब पूरी ताकत लगा के समझिएगा, रावण किसकी पूजा करता है? भगवान शंकर की। और जब भगवान राम लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र के किनारे पहुँचे तो उन्होंने अपना संकल्प प्रकट किया। वहाँ भगवान शंकर की मूर्ति स्थापित की, जिसे आप रामेश्वरम बोलते हो। करें यहाँ शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। इस तरह एक और रावण भी शंकर का पुजारी और दूसरी ओर भगवान राम भी, भगवान मानव चोले में आए हुए हैं, वो भी पूजा कर रहे हैं। भगवान शंकर के लिए रामायण में दो अलग अलग शब्द कहे गए हैं जो बहिरंग दृष्टि से परस्पर एक दूसरे से भिन्न लगते हैं। ध्यान से सुनना, रामायण में
दो अलग अलग शब्द कहे गए भगवान शंकर के लिए। एक प्रसंग में तो कहा गया वो मूर्तिमान विश्वास हैं। भगवान क्या हैं? विश्वास हैं। कहते ना भवानी शंकरो बंदे। अब ध्यान से सुनिएगा, कोई बता सकता है आप में से? ये जो मैंने बोला अभी, भवानी शंकरो बंदे, भवानी कौन? पार्वती। और शंकर कौन हैं? हाँ, ये दोनों कौन हैं? नहीं नहीं, सुन लीजिएगा, सुन लीजिए, कोई बात नहीं है। अच्छा किया आपने समझने का प्रयत्न किया। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यानी पार्वती श्रद्धा हैं और भगवान शंकर विश्वास है। ये श्रद्धा और विश्वास का रूप लेकर के प्रकट हुए हैं। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, एक और विश्वास और दूसरी ओर अहंकार। कमाल हो गया, एक तरफ तो भगवान शंकर विश्वास और दूसरी तरफ अहंकार। अब हमें उन्हें विश्वास के रूप में देखें कि अहंकार के रूप में देखें, बहुत ध्यान से समझिएगा। पुराणों में ये कहा गया सारे राक्षस दैत्य भगवान शंकर की पूजा करते हैं। इसका अभिप्राय क्या? अहंकार के रूप में भगवान शंकर का जो स्वरूप है उसका वास्तविक अर्थ दैत्यों और राक्षसों ने ग्रहण नहीं कर पाते। दैत्य और राक्षस ग्रहण नहीं कर पाते। वे तो भगवान शंकर के स्वरूप को व्याख्या अपनी दृष्टि से करते हैं, अपनी वृत्ति के समर्थन में उनका अर्थ निकाल लेते हैं। भगवान शंकर में जब उन्हें नग्नता दिखाई देती है, ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को। भगवान शंकर को जब राक्षस देखते हैं ये नग्न हैं, तो इसका अर्थ वो ये लेते हैं जो मर्यादा को नहीं मानता, वो मर्यादाओं को तोड़ सकता है, वही शिव है। शिव के स्वरूप की इस तरह की व्याख्या करके उन स्वेच्छाचारी राक्षसों ने, उनको लगता है वाह हमारे योग्य देवता तो केवल भगवान शंकर है। वो अहंकारी, अहंकार के देवता मान के उनको पूजा करते हैं। हम तो उसी देवता की पूजा करेंगे जो सारी मर्यादाओं को तोड़कर हमें यथेष्ट पूर्वक भोग विलास करने की प्रेरणा दे। भगवान शंकर के गले में जब उन्हें मुंडमाला और हाथ में कपाल दिखाई देता है राक्षसों को, तो इससे उन्हें हिंसा और नरसंहार की प्रेरणा मिलती है। देखिएगा भक्त क्या देखता है शंकर भगवान में, उसकी चर्चा भी बताऊंगा। राक्षस क्या देखता है? भगवान शंकर के शरीर पर चिता की भस्म देखकर उन्हें अपवित्र जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। शिव के साथ भूत, प्रेत, पिशाचों को देखकर असुरों को बड़ी प्रसन्नता होती है। भगवान शंकर के साथ जब भूत, प्रेत, पिशाच देखे जाते हैं तो राक्षस लोग, राक्षस प्रवृत्ति के लोग बड़े खुश होते हैं, क्योंकि असुर स्वयं भी सदा असद मंडली से घिरे रहते हैं और इसमें उसे अपने इष्ट का अनुसरण दिखाई देता है। इस तरह दैत्य और राक्षस भगवान शंकर के स्वरूप की मनमानी व्याख्या करके उनकी पूजा करते हैं, किंतु शिव के स्वरूप के विषय में उनकी ये धारणा नितांत भ्रामक है। जो व्यक्ति राक्षस प्रवृत्ति का होगा वो भगवान शंकर के इस स्वरूप को देख करके अपने मन में भ्रम पाल लेगा, क्योंकि उन्हें शिव को जब एक भक्त विश्वास रूप में देखता है, देखिएगा उन्हीं शिव को, उन्हीं शंकर को जब एक भक्त, अभी मैंने कहा भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जब भक्त देखता है, कोई देवता देखता है,
एक भक्त विश्वास रूप में देखता है तो उन्हीं वस्तुओं को देखकर उसे अर्थ की अनुभूति होती है, जिसकी अनुभूति दैत्यों को होती है। इस बात को ध्यान में रखना। अब यहाँ समझने का कठिन है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। अभी राक्षसों को तो आपने देख लिया, अब भक्त किस विश्वास के साथ भगवान का ध्यान करता है, शंकर भगवान में क्या देखता है, उनकी नग्नता में क्या देखता है, उनकी भस्म में क्या देखता है, उनके गले में डली मुंडमाला को क्या देखता है, उनके मस्तक पर चंद्रमा को देख करके उसे क्या लगता है। ये सब बातें समझने का विषय है। अब आप सोचो कैसी कैसी सोच है लोगों की कि राक्षस प्रवृत्ति के लोग उन्हें अपना इष्ट क्यों मानते हैं कि उनके मन से वो उनके जाति के उनके समर्थक नजर आते हैं। और भक्त जो शंकर भगवान का होता है उन्हें अपनी अलग सोच, अलग प्रार्थना, अलग समझ होती है। अब आप और हम लोग इन सब बातों को, आज आपसे राक्षस प्रवृत्ति की बात बताई गई, अभी एक साथ सारी बात नहीं बता रहा हूं, ये कल बताऊंगा कि देवता और भक्त लोग भगवान शंकर का किस रूप में क्या मानकर उनमें शिवत्व तत्व को क्या देखते हैं। भगवान राम भी उनकी पूजा करते हैं, आप लोगों ने देखा, और रावण भी उनकी पूजा करता है। रावण क्या मान के अहंकार करता है और भगवान क्या मान के उनसे पूजा करते हैं, इसकी चर्चा कल करूँगा। अब चलते चलते एक कथा सुन लीजिए, और किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल लीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा। एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया, 3 मंत्रियों को, और तीनों को आदेश दिया एक एक थैला लेकर बगीचे में जाओ और वहाँ से अच्छे अच्छे फल जमा करके लेके आओ। आज्ञा के अनुसार तीनों मंत्री बगीचे में पहुँचे। पहले मंत्री ने कोशिश की राजा के लिए उसकी पसंद के अच्छे अच्छे और मज़ेदार फल जमा कर लिए। उसने काफ़ी मेहनत के बाद बढ़िया और ताज़ा फलों को थैला भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा राजा हर फल का परीक्षण तो करेगा नहीं। देखो सोच बता रहा हूँ तीनों मंत्रियों की। उसने कहा राजा हर फल का परीक्षण तो करेगा नहीं, इसलिए उसने जल्दी जल्दी थैला भरने में ताज़ा कच्चे गले सड़े फल थैले में भर लिए। तीसरे मंत्री ने सोचा राजा की नज़र तो सिर्फ भरे हुए थैलों की तरफ होगी, खोल कर रख देगा, देखेगा भी नहीं इसमें क्या है। उसने समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी उसमें घास पत्ते भर लिए और आराम का समय आराम करने लगा। दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके थैलों समेत दरबार में बुलाया और उनके थैले खोलकर भी नहीं देखे और आदेश दिया तीनों को उनके थैलों समेत दूर स्थान के एक जेल में 1 महीने बंद कर दिया जाए। क्या कहा? ये तीनों अपनी अपनी पसंद के फल लेकर आए हैं, इनको जेल में बंद कर दिया जाए। जेल में उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था सिवाय उन थैलों के। जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल जमा किए वो मज़े से खाता रहा और 1 महीना आराम से काट दिया। दूसरा मंत्री जिसने ताज़ा कच्चे गले सड़े फल जमा किए वो कुछ दिन तो ताज़ा फल खाता रहा, फिर उसे सड़े गले फल खाने पड़े, तकलीफ उठानी पड़ी। तीसरा मंत्री जिसने थैले में सिर्फ घास और पत्ते जमा किए थे वो कुछ ही दिनों में भूख से मर गया।
अब आप कहेंगे इसमें हमारा, इस कथा से हम क्या ग्रहण करें? बहुत कुछ है ग्रहण करने के लिए। सुन लीजिए, हम सभी उस राजा भगवान के मंत्री हैं। पूरी एकाग्रता से समझिएगा, आप और हम सब लोग उस परमात्मा राजा के मंत्री हैं। उन्होंने हमें संसार के बगीचे में अच्छे अच्छे फल, अच्छे अच्छे कर्म जमा करने भेजा। अब ये हम पर है, हम इस संसार में आके कितने अच्छे, कितने खराब, कितने सड़े और कितने घास पूड़ा करकट जमा करें। हम जो जमा करेंगे अंत में हमें भी वही खाना पड़ेगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा कार्य है। अच्छा लगा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज से मन की वृत्ति बदल दीजिए, आज से मन की सोच बदल दीजिए। अब तक जो कूड़ा करकट इकट्ठा किया है उसे खाली कर दीजिए और भगवान का प्रेम अपने चित्त में भरने लगिए। अब बाई जी भजन सुनाना चाहती हैं, उनसे भजन सुनेंगे और कल आपको भगवान शंकर के दूसरे स्वरूप की चर्चा बताऊंगा। सुनाइए बाई जी। हाँ जी, सुनाइए भाई जी। बिन मन नहीं लागे मोर, प्रिय बिन मन नहीं लागे मोर। उत देखत निशिदिन बीत्यो, इत उत देखत निशिदिन बीत्यो। नैन चकोर, प्रिय बिन मन नहीं लागे मोर। बाट बाट भीतर और बाहर, बाट बाट भीतर और बाहर, जित देखो चित सोर, प्रिय बिन मन नहीं लागे मोर। हरि बिन मन नहीं लागे मोर। श्याम सुंदर प्रिय कमल नयन बिन, श्याम सुंदर प्रिय कमल नयन बिन, अखियाँ गिरावे लोर, प्रिय बिन मन नहीं लागे मोर। हाय कवन विधि कैसे पाऊं, हाय कवन विधि कैसे पाऊं। तुम ही कहो चित चोर, प्रिय बिन मन नहीं लागे मोर। हरि बिन मन नहीं लागे मोर। दशरथ कुंवर
दिया के सागर दशरथ कुंवर दया के सागर जैकेट है मोर प्रिय बिन मन नहीं लागे मोर हरि बिन मन नहीं लागे मोर जानकी पति प्राणों से प्यारे जानकी पति प्राणों से प्यारे सब कुछ है यह तोर प्रभु बिन मन नहीं लागे मोर हरि बिन मन नहीं लागे मोर श्री बैकुंठ दास यह तुमरो श्री बैकुंठ दास तुमरो करो कृपा की कोर प्रभु बिन मन नहीं लागे मोर प्रिय बिन मन नहीं लागे मोर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो सबको राधे राधे भैया राधे राधे सबको राधे राधे जी राधे 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 राधे